अमेरिका किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है। फिर जिस तरह का ऑपरेशन वेनेजुएला के राष्ट्रपति के अपहरण के लिए चलाया गया, वैसा ऑपरेशन चलाया जा सकता है। और खबर है कि अमेरिका के हमलों की आशंका के बीच ही ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खamenei सीक्रेट बंकर में छिप गए हैं। ईरान जल रहा है, हजारों लोग सड़क पर इस्लामिक शासन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। अब तक कई प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है, लेकिन वहां की सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। इसलिए ईरान की जनता अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उम्मीद लगाए बैठी है कि वो निकोलस मदुरो की तरह खamenei को भी ईरान की सत्ता से हटा दें। लेकिन खamenei उस बंकर में छिपे हैं जहां अमेरिका की डेल्टा फोर्स नहीं पहुंच सकती। आखिर कैसे हैं खamenei का ये बंकर इतना सुरक्षित, इस रिपोर्ट में देखिए। ईरान के इन हिंसक प्रदर्शनों के बीच एक ऐसी हलचल हुई जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। जिस वक्त सारे प्रदर्शनकारी पूरे दिन की रणनीति बना रहे थे, ठीक उसी वक्त तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट से एक हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी। इसमें और कोई नहीं बल्कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खamenei सवार। दावा है कि उस हेलीकॉप्टर में सवार होकर खamenei रेगिस्तान में किसी सीक्रेट बंकर में जाकर छिप गए। एक ऐसा बंकर जहां अमेरिकी सेना के लिए पहुंचना बेहद मुश्किल है। खamenei के इस बंकर के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि यह बंकर रेगिस्तान में कई फीट गहराई में बना है। इस बंकर को कई वर्ष पहले खamenei ने खुद ही बनवाया था। खबर है कि इस बंकर के चारों ओर ईरान की स्पेशल फोर्स वली अम्र कोर खamenei की सुरक्षा में तैनात है। वैसे आपको बता दें कि इसी तरह का सीक्रेट बंकर अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए भी बनाया गया है। परमाणु हमले की सूरत में अमेरिकी राष्ट्रपति का सबसे महफूज ठिकाना होगा शाइन माउंटेन कॉम्प्लेक्स। 2000 फीट जमीन के नीचे 70,000 टन ग्रेनाइट के भीतर अमेरिका का वो गुप्त शहर जो दुनिया के खत्म होने के बाद भी जिंदा रहेगा। लेकिन फिलहाल ट्रंप के सामने ऐसी नौबत नहीं है कि वो इस बंकर में जाकर छिप जाए। बंकर में खamenei को छिपना पड़ा है, और वो इसलिए क्योंकि ना तो वो अपने लोगों के गुस्से को संभाल पा रहे हैं और ना ही अमेरिका की धमकियों। इस वक्त ट्रंप का पूरा फोकस ईरान पर है। वो कई बार खamenei को अपनी मंशा भी जता चुके हैं। जब महंगाई के मुद्दे पर ईरान में ये प्रदर्शन शुरू हुए थे, तो उसी वक्त ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अगर एक भी प्रदर्शनकारी की मौत हुई तो अंजाम बुरा होगा। लेकिन उस दिन से लेकर अब तक कई प्रदर्शनकारी मारे जा चुके हैं। इसलिए माना जा रहा है कि ट्रंप के सामने अब ईरान में तख्ता पलट के अलावा और कोई चारा नहीं बचा। खबर है कि किसी भी वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति ईरान पर हमले का आदेश जारी कर सकते हैं, यानी मिडिल ईस्ट में महाविनाश का नया अध्याय शुरू हो सकता है। सड़क पर उतरी ईरान की जनता इस्लामिक शासन को उखाड़ फेंकने के लिए आतुर नजर आ रही है। ये गुस्साई भीड़ अब रुकने के मूड में नहीं दिख रही, इसलिए सुप्रीम लीडर को बंकर में छिपना पड़ा।
ईरान पिछले 15 दिनों से लगातार जल रहा है। एक शहर से शुरू हुए मामूली प्रदर्शन ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया। ईरान के सभी 31 प्रांतों में हिंसक प्रदर्शन चल रहे हैं। करीब 15 से 18 लाख लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। 180 से ज्यादा शहरों में 512 अलग अलग जगहों पर हिंसक झड़पें हुई। ईरान इंटरनेशनल न्यूज पोर्टल के मुताबिक सिर्फ पिछले 48 घंटे में करीब 2000 प्रदर्शनकारियों की मौत का दावा किया गया। अब तक 2600 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। तेहरान और मशहद जैसे बड़े शहरों के कई इलाकों में प्रदर्शनकारियों की भीड़ पुलिस पर हावी नजर आ रही। पुलिस चौकियां खाली पड़ी हैं और सरकारी दफ्तर जल चुके हैं। इन खौफनाक हालात को देखकर खामनेई को बंकर में छिपना पड़ा, क्योंकि यह सिर्फ प्रदर्शन नहीं है, यह इस्लामिक शासन के खिलाफ खुला विद्रोह बन चुका है। इधर वॉशिंगटन में भी हलचल तेज है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ईरान पर हमले की पूरी तैयारी कर चुका है। अधिकारियों ने हमले का खाका तैयार कर लिया। सैन्य और गैर सैन्य दोनों तरह के ठिकानों को टारगेट करने के विकल्प राष्ट्रपति ट्रंप के सामने रखे जा चुके हैं। बताया जा रहा है कि हमला सीमित होगा या बड़ा, इसका फैसला सिर्फ ट्रंप को करना है। जैसे ही आदेश आएगा, कार्रवाई शुरू हो जाएगी। अगर यह आदेश जारी होता है तो मिडिल ईस्ट एक बार फिर युद्ध की आग में झुलस सकता है, और इस बार इसका असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। जंग का मैदान पूरी तरह सज चुका है। अमेरिकी वायुसेना के F-15 और F-35 फाइटर जेट स्क्वाड्रन मिडिल ईस्ट में तैनात है। P-8 पोसाइडन सर्विलांस विमान लगातार ईरान के आसपास उड़ान भर रहे हैं। C-17 ग्लोबमास्टर और KC-135 एयर रिफ्यूलिंग टैंकर ऑपरेशन के लिए तैयार खड़े हैं। लेकिन असली डर आसमान से नहीं, जमीन से है। जमीन पर अमेरिका की सबसे घातक डेल्टा फोर्स को अलर्ट पर रखा गया है। वही डेल्टा फोर्स जिसने वेनेजुएला में राष्ट्रपति मादुरो को पकड़ने के लिए ऑपरेशन चलाया, उस ऑपरेशन में शामिल सोर यूनिट की मिडिल ईस्ट में मूवमेंट भी देखी जा रही। समंदर में भी काफी ज्यादा हलचल। अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स तैनात हैं। USS विंसन के साथ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स और क्रूजर्स ईरान के चारों तरफ सुरक्षा घेरा बना चुके हैं। मतलब हमला हवा, जमीन और समंदर तीनों तरफ से संभव है। एक तरफ सड़कों पर गुस्से का सैलाब और दूसरी तरफ बंकर में छिपे खामनेई के अंदर बदले की आग। इन दोनों को शांत करने की जिम्मेदारी अमेरिका अपने मजबूत कंधों पर उठाना चाहता है। वो ईरान में तख्ता पलटकर सब कुछ शांत करवाने का प्लान बना रहा है। वैसे देखा जाए तो ग्लोबली सरकारों को गिराने और तख्ता पलट करने में अमेरिका का ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।